उसे हमारा प्लेनेट बर्बाद करने के लिए वो 3 क्रिस्टल्स दे रहे हो और फिर मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझूं। तुम उसे स्टारगेट क्यों नहीं दे देते? हो सकता है वो लूनार्स को अकेला छोड़ दे। मैं समझता हूँ कि तुम गुस्से में हो। नहीं, मैं सीरियस हूँ। चलो अभी अदनान के पास और उसे ये स्टारगेट दे आते हैं। वो वॉर भी रोक देगा और ओबरॉय की फैमिली को भी छोड़ देगा। पागलों जैसी बात मत करो आलिया। आलिया ललित की बात पूरा होने का इंतजार कर रही थी कि तभी ललित उसके ऊपर कूद पड़ा और उसे साइड हटा दिया। जैसे ही वो गिरे, आलिया ने देखा कि वहां पर एक तीर आकर गिरा था। अब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बड़ी आर्मी यूनिट उनके सामने खड़ी थी। कुछ सोल्जर्स जमीन पर थे तो कुछ अपने सूट्स के कारण हवा में उड़ रहे थे। उनके सामने अजीज खड़ा हुआ था जिसने वो तीर चलाने का ऑर्डर दिया था। ये तो अदनान के लोग हैं। वो दोनों उठकर खड़े हो गए और रॉकी भी उनके पास आ गया। अदनान के आदमी? ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे? ओबेरॉय ने तो कहा था कि सिर्फ स्टारगेट से ही इंटरप्लैनेट ट्रेवल हो सकता है, तो ये लोग यहाँ कैसे आ गए? ये इतना सिंपल नहीं है। प्रोफेसर ने आज तक मुझे भी यही बताया था। हम सबसे छुपाया गया है, लेकिन अदनान का स्टारगेट के पीछे पड़ने का कारण इंटरप्लैनेट ट्रैवल तो नहीं ही है। समथिंग इज फिशी। क्या चाहिए तुम लोगों को? हम यहाँ अदनान के ही काम से आए हैं। लेकिन अदनान धोखेबाजों के साथ काम नहीं करता। पकड़ लो इनको। सभी सोल्जर्स एक साथ अब उनकी तरफ बढ़ने लगे। रैपिड रेस, फ्लाई। 2 स्पेल्स को एक साथ इस्तेमाल करने के कारण वो तीनों ही तेजी से हवा में उड़ पा रहे थे, लेकिन उनके पीछे करीब 250 वेल इक्विप्ड सोल्जर्स थे जो लगातार हर डायरेक्शन में गोलियां और तीर बरसा रहे थे। नीचे देखो, हम उस गड्ढे में छिप सकते हैं। शायद वो कोई अंडरग्राउंड गुफा है। आलिया ने नीचे की तरफ इशारा किया और तीनों तेजी से उतरने लगे। ललित अब ऊपर आसमान में गार्ड्स को देखने लगा। जल्दी अंदर चलो। नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटा रास्ता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अभी इन सब नखरों का वक्त नहीं है रॉकी। अब ललित और आलिया दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों को एक आइडिया आया। उन्होंने रॉकी को पीछे से पकड़ लिया और अंदर धक्का देने लगे। उसने पहले कुछ हाथ पैर मारे, लेकिन बाद में वो आसानी से उसके अंदर चला गया और उसके बाद ललित और आलिया भी उसमें घुस गए। वो गड्ढा उनकी सोच से बहुत गहरा था। वो लोग लगातार नीचे की तरफ गिरते ही जा रहे थे और जब आखिरकार वो उसके दूसरे एंड पर पहुंचे तो वो एक बड़े से तहखाने में गुफा जैसी जगह थी जहां से पानी की एक धार भी गुजर रही थी। रॉकी अचानक से चौंक कर ललित के पीछे चला गया। क्या कर रहे हो रॉकी? सामने देखो। उन्होंने देखा कि दीवार पर कई सारे इंसानों और एलियंस के कंकाल टंगे हुए थे। उन्होंने अपने आसपास देखा तो इसी तरह की हड्डियां भी जमीन पर पड़ी हुई थीं। उन दीवारों को देखने के लिए ललित थोड़ा आगे चला आया कि तभी उसने एक चीख सुनी। आलिया? आलिया के चीखने पर ललित और रॉकी तुरंत ही उसके पास दौड़े चले आए। उन्होंने देखा कि आलिया वहां एक कंकाल को देखकर डर गई थी। वो कंकाल एक कुर्सी से बंधा हुआ था। अचानक से जब वो कंकाल हिला तो आलिया की चीख निकल गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम कौन हो और तुम मारे कैसे नहीं? बॉडी तो कंकाल बन गई है तुम्हारी। मौत के बारे में तो मैं रोज ही सोचता हूँ, आती ही तो नहीं है। पर तुम मौत के मुंह में मत जाना, वो तुमको छोड़ेगी नहीं। कौन नहीं छोड़ेगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। उसका नाम नहीं लेते। ये देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी है। अरे मैं तो कहता हूँ कि लौट जाओ। उस आदमी की हालत देखकर रॉकी की टांगें कांपने लगीं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। हम वापस चलते हैं। हम तो वैसे भी यहाँ क्रिस्टल के लिए आए थे ना। ऊपर उस अदनान की सेना घूम रही है, बेवकूफ। वो कंकाल अब जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग भी यहाँ उसी क्रिस्टल के लिए आए हो ना? फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। मैं भी उसी के लिए यहाँ पर आया था और यहाँ जितने लोग कंकाल बने हुए हैं वो सब भी उसी क्रिस्टल के लिए आए हुए थे। लेकिन तुम जिंदा कैसे हो?
यहाँ से दूर बहुत सी दूसरी एलियन स्पीशीज हैं और उनमें से एक सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि उन्होंने 400 साल तक अमर करने वाला एक फॉर्मूला बना लिया। जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने उनकी लैब से चुराकर उसको पी लिया। तब से मैं उन क्रिस्टल्स को ढूंढ रहा हूं क्योंकि मुझे मरने से डर नहीं लगता। इससे पहले कि वो कंकाल कुछ और कह पाता, अचानक से वहां गुजर रहे पानी में हलचल हुई और उसमें से मोहिनी नाम की एक जलपरी बाहर आकर हवा में तैरने लगी। उसके शरीर का निचला हिस्सा किसी मछली के जैसा था। रॉकी को वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो उसको देखते ही रह गया। मोहिनी, वो आ गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, अचानक से उन्होंने देखा कि 3 त्रिशूल उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे और वो सीधा आकर उनकी गर्दन के पास आकर रुके। कौन हो तुम लोग? तुम ही लोगों के कारण मेरे प्लेनेट पर एक आर्मी घुस आई है। ओह नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। उस आर्मी से तो हम भी परेशान हैं। हम यहाँ किसी तरह का झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम तो बस क्रिस्टल ले जाने आए हैं। एक टीम। क्रिस्टल के बारे में सुनते ही मोहिनी के चेहरे का रंग लाल हो गया। रॉकी चुप, हम बात कर लेंगे। क्रिस्टल चाहिए तुम लोगों को? ये लाशों का ढेर क्या तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए काफी नहीं था? वो त्रिशूल उनकी गर्दनों के और भी ज्यादा नजदीक आ गए। दूसरी तरफ से 3 सांपों ने आकर खुद को उन तीनों के आसपास रस्सी की तरह लपेट लिया। फैसला तुम्हारे ऊपर है। तभी अचानक से मोहिनी को अपने आसपास कुछ महसूस हुआ और वो गर्दन टेढ़ी करते हुए ललित के करीब आई। तुम्हारे अंदर कुछ खास है। मुझे कोई एनर्जी महसूस हो रही है, किसी क्रिस्टल की एनर्जी। मोहिनी ने ललित की कमर से टंगी हुई पोटली देखी। उसने उसको खींच लिया और खोलने लगी। वो वापस करो, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। मोहिनी ने उस पोटली से सोल क्रिस्टल को बाहर निकाला। सोल क्रिस्टल? क्या इसने तुम्हें चुना है? मोहिनी ने अपने हाथ से एक इशारा किया और वो तीनों सांप अब उससे अलग हो गए। वो तीनों अब नीचे गिर गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। अब तो मुझे तुम्हें एक मौका देना ही पड़ेगा। मेरा परिवार हजारों सालों से उस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमें ऑर्डर था कि जब कोई ऐसा आदमी आएगा जिसके पास पहले ही कोई क्रिस्टल हो तो हम उसे क्रिस्टल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। ललित और उसके साथी अब काफी खुश हो गए और फिर ललित कुछ सोचने लगा। ये प्लेनेट तो तुम्हारा है, आखिर तुम्हें कौन ऑर्डर दे सकता है? मोहिनी अब हंसने लगी। वही जो हजारों गैलेक्सीज पर राज किया करता था, नगीना। नगीना उन लोगों में से था जिनके सामने इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। वो इस यूनिवर्स का गार्डियन था। इस दुनिया में जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, सब उसी के बच्चे हैं। यूनिवर्स को बनते देखा है? वो यूनिवर्स बनने से पहले कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? इस दुनिया के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। हमें अभी उसमें पढ़कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, कहाँ मिलेगा हमें वो क्रिस्टल? वो क्रिस्टल मेरे पास है, लेकिन उसे पाने के लिए पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम सचमुच उसके लायक हो। क्या करना होगा मुझे? मेरे किंगडम में एक यूहान नाम का ऑक्टोपस रहता है। उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। आए दिन वो हमारे अंडे चुरा कर ले जाता है। मेरे पास उससे उलझने का वक्त नहीं है। अगर तुम उसके पास जाकर उससे एक अंडा चुरा लाओ तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। ललित ने आलिया की तरफ देखा। ठीक है, हम तैयार हैं। इतनी आसानी से कहाँ? इस टेस्ट में फेल होना ऑप्शन नहीं है। अगर तुम खाली हाथ लौटे तो इस प्लेनेट से बाहर नहीं जा पाओगे। खाली हाथ क्यों लौटेंगे? उस ऑक्टोपस की तो मैं चटनी बना दूंगा। रॉकी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, पर मोहिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तुम कहाँ जा रहे हो? उसने हाथ से एक इशारा किया और एक सांप दोबारा रॉकी से लिपट गया। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तुम्हारा पेट हमारे पास ही रहेगा। आखिर मुझे भी इस दीवार पर टांगने के लिए कम से कम एक कंकाल तो चाहिए। मैं किसी का पेट नहीं हूँ। आलिया, बताओ इन्हें। आलिया ने एक बार को रॉकी की तरफ देखा और फिर उसे नजरअंदाज कर दिया।
हम तुम्हें बचा लेंगे, डोंट वरी। ये योहाना में मिलेगा कहाँ? यहाँ से 400 फीट नीचे गहरे पानी में। आलिया और ललित अचानक से चुप हो गए। दोनों की आंखों से लग रहा था कि शायद अब वो अपने फैसले के बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं थे। हम पानी में कैसे जाएंगे? उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस टेस्ट के लिए तुम दोनों को मैं पानी के नीचे सांस लेने की काबिलियत दूंगी। मोहिनी ने आंखें बंद करके अपना हाथ उन दोनों की तरफ किया और फिर आंखें खोली। अब तुम लोग तैयार हो? मोहिनी ने अब एक बार हवा में हाथ हिलाया तो ललित और आलिया के सामने एक छोटा सा तालाब बन गया। यहीं से तुम्हें जाना है। आलिया और ललित ने एक दूसरे को देखा और फिर एक ही वक्त में तालाब के अंदर छलांग लगा दी और अब वो समंदर के अंदर थे। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो वो तालाब और गुफा गायब हो चुकी थी जहां से वो आए थे। हमें नीचे की तरफ गहराई में चलना चाहिए, वो वहीं मिलेगा। वो दोनों अब तुरंत तैरते हुए नीचे की ओर जाने लगे। दूसरी तरफ मोहिनी अभी भी उसी तहखाने में मौजूद थी और वो कंकाल अब भी उससे काफी डरा हुआ था। योहान भी अंडे खाकर बोर हो गया होगा। बहुत वक्त बाद उसे किसी एलियन का मांस मिलेगा। तुम तो योहान से मिल चुके हो ना? तुम तो जानते ही हो वो क्या कर सकता है। रॉकी देख पा रहा था कि मोहिनी इस वक्त उस कंकाल से बात कर रही थी, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग योहान के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे थे और आखिर योहान ने उस कंकाल के साथ क्या किया था। पानी के नीचे की दुनिया की सैर करते हुए ललित और आलिया वहां बने शहरों को भी देख रहे थे। अंदर काफी बड़े शहर थे जिनके अंदर कई सारी बिल्डिंग्स और दूसरे बड़े स्ट्रक्चर्स थे। जहां ऊपर उन आइलैंड्स में उन्हें कोई भी नजर नहीं आया था, वहीं पानी के अंदर तो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स की भरमार थी। आम मछलियों से लेकर ललित के घर जितने बड़े कछुओं तक वहां पर हर कुछ मौजूद था। इसी तरह वो कई घंटों तक तैरने के बाद उस जगह पहुंचे जिसे योहान का स्पॉट बताया जाता था। वहां पर सिर्फ उन्हें कुछ मछलियां ही नजर आ रही थीं। तभी ललित ने देखा कि वहां एक बड़ी चट्टान के पीछे कुछ हिल रहा है। हम सही जगह पर तो है ना? चलो एक बार दूसरी तरफ से देख कर आते हैं, शायद ये वही है। अब वो लोग तैरकर एक दूसरी जगह से उस चट्टान को देखने लगे। चट्टान के पीछे उसी चट्टान के साइज का ही एक ऑक्टोपस था जिसने अपने सामने एक चादर बिछा रखी थी और उसी में उसने कई सारे अंडे रखे हुए थे। इनमें से कुछ अंडे तो 4 से 5 फीट के थे। बाप रे, ये है योहान। इसका क्या करेंगे? जो भी करना है प्लान करके करना होगा। अभी इंतजार करते हैं, शायद वो कहीं चला जाए तो हमें अंडे चुराने का मौका मिल जाएगा। जहां एक तरफ ललित और आलिया नजर गड़ाए हुए थे और उस ऑक्टोपस को देख रहे थे, वहीं रॉकी को मोहिनी अपने महल में ले आई। उसने रॉकी को भी पानी के नीचे सांस लेने की पावर दे दी थी, मगर वो सांप अभी भी उससे लिपटा हुआ था। मुझे छोड़ तो दो, मैं अपने दोस्तों के बिना यहाँ से नहीं भागूंगा। एक सिपाही ने उसे चुप रहने का इशारा किया और मोहिनी कुछ सोचने लगी। ठीक है, छोड़ दो इसे। जब तक वो दोनों नहीं आ जाते, इसे हमारे मेहमान की तरह रखो। रॉकी के चेहरे पर अचानक से एक चमक आ गई। कुछ देर तक वो उसी जगह पर खड़ा रहा और फिर मोहिनी भी वहां से जाने लगी। उसने मुड़कर एक बार रॉकी को देखा। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? रॉकी को समझ नहीं आया कि इस बात का क्या जवाब दे। तो कहाँ जाना है मुझे? कहीं भी जाओ, ये सारा प्लेनेट मेरा है। यहाँ से भागकर तो कहीं नहीं जा पाओगे। मोहिनी के जाने के बाद रॉकी भी महल के बाहर चला गया। एक दूसरे ग्रह से आए एलियन हाथी को पानी के नीचे देखकर सब हैरान हो रहे थे। कुछ लोग उसे देखते हुए बात भी कर रहे थे। इसे पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन अभी अभी ये महल से बाहर आया है। हाँ, ये जरूर क्वीन का कोई खास दोस्त लगता है। अरे कहाँ भाई, हो सकता है कहीं पर घूमने निकला हो। चलो आओ, उसके पास चलकर बात करते हैं। अब वो लोग रॉकी के पास पहुंचे और उन्होंने उसे अपने घर पर इनवाइट किया। रॉकी भी चलने के लिए मान गया और उसने वहां जाकर खूब सारा खाना खाया। खाना तो आपका बहुत अच्छा था। अरे क्वीन के लिए तो कुछ भी। उन्हें हमारे बारे में जरूर बताइएगा। हाँ हाँ, कह दूंगा।
इसके बाद जब रॉकी वहां से उठकर बाहर की तरफ आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। सब लोग उसे अपने घर पर इनवाइट करना चाहते थे। इस तरह से एक के बाद एक करके वो शहर के अलग अलग घरों में जाने लगा। रॉकी को समझ आ गया था कि अगर वो इसी तरह से बिहेव करे कि वो मोहिनी का मेहमान है तो लोग उसे इसी तरह खाना खिलाते रहेंगे। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। वहीं दूसरी तरफ ललित और आलिया अभी भी उस ऑक्टोपस का वहां से जाने का इंतजार कर रहे थे, पर वो उसी जगह पर बैठा हुआ था। उसने इस बीच अपने एक हाथ से एक अंडे को फोड़कर खाया और फिर वहीं पर आराम करने लगा। ये ऐसे यहां से नहीं जाएगा, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। तो क्या करें? मेरे पास एक प्लान है, उसे अंडों से दूर ले जाना होगा। मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ और तुम पीछे से जाकर एक अंडा चुरा लेना। ये रिस्की हो सकता है ललित। ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वरना हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस के रह जाएंगे। ललित और आलिया अब अलग हो गए। ललित योहान के पास पहुंचा और वहीं से उसने एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। योहान ने गुस्से में पलट कर देखा। उसके सामने ललित अब भी खड़ा हुआ था और उसकी आंखों में कोई डर दिखाई नहीं दे रहा था। ये किसने अपनी मौत को दावत दी है? योहान ने अब अपने 8 हाथ फैलाए और वो ललित को पकड़ने की कोशिश करने लगा। यही मौका है, रैपिड रेस। तैरते हुए ललित उसकी पकड़ से बाहर था, इसलिए योहान को भी उसका पीछा करने के लिए अपनी जगह से उठना पड़ा। पानी में होने की वजह से रैपिड रेस स्पेल के बावजूद भी ललित उतना तेज नहीं था जितना कि वो जमीन पर होता था, इसलिए उसे खास ध्यान रखना पड़ता था कि योहान और उसके बीच में एक सेफ डिस्टेंस बना रहे। तभी पीछे से आलिया भी अंडों के पास पहुंच गई। उसने एक छोटा सा अंडा उठा लिया, लेकिन बीच में ही योहान को भनक लग गई कि कुछ गलत हो रहा है और वो पीछे की तरफ मुड़ा। कौन है? कौन है वहां? योहान को तेजी से आलिया की तरफ जाते हुए देखकर दोनों ही घबरा गए थे। आलिया ने वो अंडा नीचे ही फेंक दिया और भागने लगी। अरे नहीं, इसे रोकना होगा। ललित भी अब योहान का ही पीछा करने लगा। फायर अटैक। ललित ने फायर अटैक स्पेल का इस्तेमाल तो किया, लेकिन पानी के नीचे से स्पेल की ताकत बहुत कम हो चुकी थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और सोचना होगा। वुल्फ अटैक। वुल्फ अटैक स्पेल के बाद हर बार की तरह ललित के शरीर के आसपास की रोशनी एक भेड़िए का रूप लेकर दुश्मन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन योहान की स्पीड इतनी तेज थी कि वो भेड़िया भी उसको पकड़ नहीं पाया और कुछ पलों के बाद बिना कोई अटैक किए ही गायब हो गया। गहरा नीला पानी चारों तरफ फैला हुआ था, जहां हर हलचल धीमी और गहरी लग रही थी। ललित की सांसें तेज हो रही थीं। उसके चारों ओर पानी का भारीपन उसको दबा रहा था, लेकिन अब उसे खुद ही कुछ करना था। उसने तेजी से पानी को चीरते हुए तैरना शुरू कर दिया। उसकी हर हरकत से पानी में हल्की तरंगें फैल रही थीं। अब ललित समझ चुका था कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो तेजी से तैरते हुए योहान के पीछे पहुंचा और उसने अपनी तलवार निकालकर उसकी पीठ में घुसा दी। योहान के लिए ये चोट एक खरोंच की तरह थी, लेकिन ललित की हिम्मत को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने हाथ से ललित को पकड़ा और दूर फेंक दिया, लेकिन इस बीच आलिया उसकी नजरों से गायब होकर एक पत्थर के पीछे छिप गई थी। अब उसकी नजर वापस ललित पर गई। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। योहान सबसे पहले बाकी बचे अंडों की तरफ गया। उसने उस चादर को एक पोटली की तरह अपने साथ बांध लिया और वो ललित का पीछा करने लगा। ललित अब अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था। तभी उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखी जिसके अंदर वो घुस गया। भाग बेटा भाग, वरना आज तू सी फूड बन जाएगा। योहान अपने बड़े साइज के कारण सिर्फ उस बिल्डिंग के हॉल में ही खड़ा हो पा रहा था। उसने उन अंडों को फर्श पर रखा और बिल्डिंग के अंदर भाग रहे ललित को पकड़ने के लिए उसने अपने हाथों को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। उसके हाथ अपने ओरिजिनल साइज से भी लंबे होते जा रहे थे और अब वो पूरी बिल्डिंग में फैल गए थे। वो हर एक कमरे का दरवाजा खोलकर ललित को ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ ललित भी एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ भाग रहा था। आखिरकार जब ललित को लगा कि योहान ने खुद को बिल्डिंग के अंदर ही उलझा दिया था, तब वो एक खिड़की के रास्ते बाहर की तरफ कूद गया, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही पीछे से योहान के एक हाथ ने उसकी टांगें पकड़ लीं। छोड़ो छोड़ो मुझे। ललित ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और वो लगातार उस हाथ पर वार करता रहा, लेकिन योहान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका हाथ ललित को कमरों और कॉरिडोर्स के बीच से घसीटता हुआ पहले बिल्डिंग के मेन हॉल और फिर बिल्डिंग के बाहर ले आया।
आज से पहले नाश्ते के लिए कभी मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो अब ललित को अपने मुंह की तरफ ले जा रहा था। ललित ने जब पहली बार उसके खुले मुंह के अंदर झांका तो उसे हजारों नुकीले दांत नजर आए। क्या ये जिंदगी का सफर बस यहीं तक था? आगे क्या होगा ललित का? क्या वो बच पाएगा? क्या था मोहिनी का मकसद ललित को यहां भेजने के पीछे? और आलिया, उसका क्या? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ कुकू एफएम की इस कहानी में। सुनते रहिए लूजर ललित और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए।